अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अच्छा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो कुछ इस तरह से हमारे सामने है और दरमियान में जो है ना वो हमारे पास है इक्वल का साइन। ये वाला, ये जो इक्वल का साइन है ना, इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे जो भी एक डिजिट है उसको दूसरे के साथ उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ना इसकी इक्वेशंस बना लेंगे। जैसे a प्लस सी है तो उसका ज़ीरो के साथ बन गया सिर्फ ड्यू टू इक्वल साइन। इस तरह से जो a प्लस टू बी है उसका -7 के साथ, सी माइनस वन जो है उसका 3 के साथ, 4d-6 जो है उसका 2d के साथ। मतलब इन सब का जो है ना आपस में एक रिलेशन है और ये हमें चीज़ बता रही है, ये जो हमारे दरमियान में जो है ना इक्विलिब्रियम, इससे हमें पता लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इसमें 2 पार्ट्स हैं, ये 1 पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है और दरमियान में जो है ना वो इक्वल का साइन है। तो इक्वल का साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास ये वाला पूरा पोर्शन है, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका रिलेशन है इस मैट्रिक्स के साथ। अगर हम इकट्ठा टुगेदर इसको लेके चलें तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी काज कर सकता है, मुश्किल हो सकती है। तो इस वजह से ये सिंपल मेथड है इसको सॉल्व करने का कि आप क्या करें, आप ना इसकी इक्वेशंस बना लें। जैसे a प्लस सी है उसकी ज़ीरो के साथ बना लें, c प्लस वन है उसकी 3 के साथ बना लें, इसी तरह इसकी इसके साथ बना लें। इन सब की आपस में आप क्या करें, इक्वेशंस जो है ना वो बना के उसको सेट कर दें। तो अभी हम इसके आते हैं सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन पे हमने वही चीज़ जो है ना वो फॉलो करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये वाला है, हम इसको और ज़ीरो को इक्वेशन 1 कर देंगे। a प्लस सी इक्वल ज़ीरो, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो a प्लस टू बी है इसको -7 के इक्वल करके तो हमने इक्वेशन 2 बना देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है c प्लस वन, सी माइनस वन, इसकी हमने क्या करनी है, इस 3 के साथ इक्वेशन बना दी है जो कि हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी। उसके बाद 4d-6 जो है उसकी 2d के साथ हमने इक्वेशन बना देनी है जो कि हमारी इक्वेशन जो है ना वो 4 हो जाएगी। तो सबसे पहले इसकी सोल्यूशन में आपने क्या करना है, इसकी जो है ना वो इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन बनाना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इसके सेंटर में जो है ना, ये अगर ये वाला जो सेंटर है, ठीक है, इधर सेंटर में इक्वल था तो हमने इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को दोनों को इक्वल करना था और इसको हमने क्या करना था, इस तरह से यूज़ करना था। तब हमने क्या किया है, सबसे पहले इनकी इक्वेशंस बना ली हैं। तो देखें कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रेंडमली सीधे सीधे सॉल्व नहीं करना, बल्कि उसमें जो है ना साथ में कुछ ना कुछ इंग्लिश लिखनी है, कुछ ना कुछ उसके हेडिंग्स टॉपिक्स बनाने हैं, ताकि जो है ना आपका क्वेश्चन का इंप्रेशन जो है वो अच्छा बने और आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व हो। अब हम इस क्वेश्चन का सबसे पहले जो पार्ट 1 है ना उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। अगर पार्ट 1 के हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम इक्वेशन जो है ना 1 सॉल्व करें। लेकिन आप इन सारी इक्वेशंस में से देख लो कि सबसे इजी इक्वेशन कौन सी है। सबसे इजी इक्वेशन जो है ना वो 3 वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास जहाँ पे जो है ना वन वन भी दिया गया है, -1 और साथ में 3 भी दिया गया है। तो इस वजह से पार्ट 1 के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले जो इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, ठीक है, वो सबसे पहली वाली जो इक्वेशन है वो आपने सॉल्व करनी है, ये 3 वाली, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी जो है मैं ये पार्ट 1 सॉल्व करने लगी हूँ। इसमें मैं लिखूँगी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। तो c माइनस वन इक्वल 3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस 1 को उठा के जो इक्वल की दूसरी साइड है उस पर लेके जाएंगे, तो ये माइनस का है तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम 3 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और c की वैल्यू जो है ना वो 4 आ जाएगी। मतलब ये है कि पार्ट 1 का जो सोल्यूशन है, यानी कि इक्वेशन 3 का जो सोल्यूशन है वो हमारा डन है, हमारा ये सोल्यूशन आ चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो पार्ट 2 है इसका सोल्यूशन निकालना है। तो पार्ट 2 में आप क्या करेंगे, अब आपने इक्वेशन चूज़ करनी है इन ऊपर वाली इक्वेशंस में से। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन हमने इस वजह से ये वाली चूज़ की थी क्योंकि ये इजी थी। अब आप देखें कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सी आता हो, क्योंकि हमारे पास सी की जो वैल्यू है ना 4, वो यहाँ पे फर्स्ट सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में सॉल्व हो चुकी है। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर सी आ रहा है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अब इसको चूज़ करेंगे सेकंड पार्ट में सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन जो है ना आपने लिखना है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1।
तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, ए प्लस सी करेंगे और इक्वल जो है ना वो 0 लगाएंगे, मतलब ये वाली पूरी इक्वेशन हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें इसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो था ये जो इक्वेशन थी पूरी की पूरी, ठीक है, इस इक्वेशन में था ए प्लस सी इक्वल 0। आपने क्या किया है, ए को एज इट रहने दिया है, प्लस 4 था, इसकी जो सी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू वो 4 है, वो हमने लगा ली, साथ में 0 लगा लिया। फिर आपने क्या किया, ए को एक साइड पे रखा और इस 4 को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपकी जो पार्ट 2 है उसका आंसर है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये वाला जो है ना ये इसका आंसर निकालेंगे। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 जो है ना, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्योंकि इसको सॉल्व करना इस वजह से नेसेसरी है क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है ना इसको स्टार्ट करना है। देखेंगे ए प्लस 2b-7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारे पास ए है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर ही आई हुई है -4, वो हमने लगा दी है, साथ में 2b एज इट है और -7 एज इट। फिर हम 2b को इस साइड पे रखेंगे, ये जो -4 है इसको उठा के जब हम इधर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा और हमारे पास 2b माइनस जो है ना वो 3 रह जाएगा। वो 3 इस वजह से रह गया है कि जब प्लस का 4 हो गया और ये हमारे पास माइनस का 7 था, जब हमने 7 में से जो है ना वो 4 माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया। और माइनस की जो है ना वो साइन इस वजह से है क्योंकि 7 के साथ जो है ना वो माइनस था, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि b को इधर ही रखेंगे और ये वाला जो 2 है इसको हम नीचे जो है ना वो ले जाएंगे। तो ये इस तरह से 2 लेके जाएंगे तो -3/2 जो है ना ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जो उसका पार्ट 3 था उसका सोल्यूशन हो गया है, मतलब पार्ट 3 जो है ना वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद हम जाएंगे पार्ट 4 पे। तो जो हमारे पास पार्ट 4 है इसमें देखें कि हमारे पास 4d है, -6 है और 2d है। तो हम क्या करेंगे कि जो 4d है उसको इधर रहने देंगे, ये जो -6 है इसको उठा के हम इक्वल की साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये जो है ना ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखें कि ये एक तो 4d हमारे पास है और एक 2d हमारे पास है। तो हमने क्या करना है कि ये जो d वाली दोनों अमाउंट्स हैं इनको उठा के एक साइड पे रख देना है। तो ये 4d, जब ये हमारे पास प्लस का 2d है इसको उठा के जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास -2d हो जाएगा और साथ में इस साइड पे जो है ना वो +6 का साइन आ जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिंपल जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास 2d आ जाएगा और इधर 6 आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास 6 आएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 है d के साथ इसको उठा के हम इस 6 के जो है ना वो अंडर लेके जा सकते हैं। जैसे ही हम इसको अंडरलाइन लेके जाएंगे तो उसके बाद देखें कि 2 और 6 दोनों के दोनों कट हो सकते हैं और दोनों के दोनों 2 पे कट होंगे। तो 2 3s आर 6 और 2 1s आर जो है ना 2 आ जाएगा और हमारे पास b की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। अब इसमें जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसी तरह का एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वो आपने होमवर्क में करना है। वो भी बिल्कुल सेम है लेकिन उसमें जो इक्वेशंस बनेंगी ना वो तकरीबन सिर्फ 2 ही बनेंगी क्योंकि बाकी जो है ना वो 0 0 आ जाते हैं, तो वो इक्वेशंस बनाने की तो नहीं बनती। तो आपने क्या करना है, 2 इक्वेशंस बनेंगी उनको सॉल्व करना है, तो वो आपका ना होमवर्क में क्वेश्चन होगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ना ये ट्रिकी इस वजह से था और इसके जो है ना तकरीबन 4 पार्ट्स थे। 4 पार्ट्स भी इस वजह से थे क्योंकि इसमें जो है ना वो एक तो 4 इक्वेशंस बन रही थी और आपको कैसे पता लगेगा कि पहली इक्वेशन हमने किस तरह से सॉल्व करनी है। सबसे इजी इक्वेशन जो है ना वो उसमें थी वो वाली थर्ड वाली इक्वेशन, जिसमें सिर्फ हमने सी जो है ना c-1 वाली जो इक्वेशन थी वो वाली, तो ये सबसे इजी थी। अब जब आपके पास सी की वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन में जो कि हमारे पास ना सी की वैल्यू आ गई थी, तो अब आपने जो नेक्स्ट इक्वेशन चूज़ करनी होती है ना उसमें आपने ये देखना होता है कि सी अगली इक्वेशन में है या नहीं। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, ठीक है, उसमें a प्लस सी, मतलब ये कि वहाँ पे जो है ना ये सी आ चुका था, तो इस वजह से फिर हमने वो वाली इक्वेशन जो है ना सॉल्व की है। इसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर a मौजूद हो। तो फिर हमने जो है ना वो आगे जो इक्वेशन हमारे पास थी 2 वाली, ठीक है, वो हमने चूज़ की क्योंकि उसमें जो है ना ए हमारे पास प्रेजेंट था। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना वो डी वाली हमने चूज़ करके तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। पहले सी सॉल्व किया है, फिर ए सॉल्व किया है, उसके बाद फिर हमने ना बी सॉल्व किया और फिर हमने डी सॉल्व किया। तो इस तरह से आपने ये सारी इक्वेशंस जो है ना डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सॉल्व करनी है।